अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशीद। वेलकम टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को अपने साथ इनवाइट किया करूंगा और उनसे डिस्कस किया करूंगा जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और हम इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हों और जो लिसनर्स हैं उससे कुछ सीख सकें। इसी हवाले से जिस पर्सनालिटी को आज मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है वो पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही अपनी सर्विसेज की वजह से और अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में ई कॉमर्स ट्रेनिंग के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा नाम है। जब भी हम किसी भी एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसी भी एक बिल्डिंग की बात करते हैं, इमारत की बात करते हैं, तो उसके लिए उसकी बुनियाद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो किसी भी एक स्ट्रक्चर को खड़े होने के लिए उसके लिए उसके जो सतून होते हैं, उसके जो पिलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि खुर्रम खालिद साहब जिनको मैंने आज इनवाइट किया है बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इनेबलर्स के हवाले से, कि इनेबलर्स की कामयाबी में, इनेबलर्स की स्ट्रेंथ में आज इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आई एम वेरी ग्लैडफुल कि खुर्रम खालिद साहब ने आज मुझे टाइम दिया और हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे बुलाने का। खुर्रम भाई, जैसे मैंने कोशिश की है कि आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सपर्टीज़ के बारे में कुछ थोड़ा बता सकूं, बैकग्राउंड बता सकूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और आपका बैकग्राउंड, ताकि हम आपसे और मज़ीद इसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकें और ऑडियंस जो है वो उसको ये मौका मिले कि वो इस आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ से कुछ सीख सकें। जी। जी ज़रूर। मैं इनेबलर्स का हेड ऑफ ट्रेनिंग हूँ। इससे पहले मैं एक पूरा कह लें कि आप लीड एम्बेसडर था, जिसके अंदर फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर सारे जो जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी एम्बेसडर कंसल्टेंट्स हैं इनेबलर्स के, वो मेरी रिपोर्टिंग में थे। और उससे पहले जो हम्म। है वो मैं लाहौर का एम्बेसडर था, सो विच मीन्स कि मैं लाहौर को मेनली लीड कर रहा था। तो ये कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हुए मुझे इनेबलर्स के साथ जुड़े हम्म। हुए। और आज मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग हूँ, जिसमें कि मैं बेसिकली ट्रेनिंग्स को देखता हूँ कि ट्रेनिंग्स किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से चल हम्म। रही हैं, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, मेक श्योर करना, सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जो भी नई चीज़ें लेके आना, उनके बारे में सारी प्लानिंग करना, किस तरह से वो आएंगी। और ये सारा कुछ जो जी मेरा फोटे है और इस पे मैं काम करता अच्छा, हूँ। तो ये बताएँ कि आपने किस तरह से इसमें ज़ाहिर है ई-कॉमर्स में आपका इतना ज़्यादा ज़ाहिर इन्फ्लुएंस है स्पेशली इन पाकिस्तान, तो ख़ास तौर पे आपने किस तरह से ये सोचा कि आप मुझे ई-कॉमर्स में जाना चाहिए, या ई-कॉमर्स लाइन आपके लिए बेटर है, या आप पहले किस लाइन में थे? किस तरह को वो कौन से ज़ाहिर है मराहिल थे जिसमें से आपको गुज़र के ई-कॉमर्स में आना पड़ा और आप डेफ़िनिटली आज इस मकाम पे हैं? मैंने देखे, कोई भी इंसान शायद मे भी सोचता हो कि मैंने ये करियर पाथ लेना है, तो वो जी। उस तरफ को चला जाता हो। आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैंने इसको एज अ करियर पाथ लेना है। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैंने अपना बिजनेस ही करना है। सो वो हुँ, करते करते अपना बिजनेस, तो व्हेन आई गॉट सक्सेसफुल, तो मुझे एज अ ट्रेनर हायर किया गया। फिर उसमें जब मैंने ट्रेनिंग देते हुए मेरी डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को पसंद आई कि जी इज डूइंग गुड विद द ट्रेनिंग्स, तो फिर हुँ। पूरी पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स की लीड दे दी गई, ट्रेनर्स की लीड दे दी गई, फिर ट्रेनिंग्स की तरफ। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस कि मैंने ट्रेनिंग्स करनी है। मैं तो हमेशा से यही सोचता था कि मैंने अपना बिजनेस करना है, अमेजोन पे सेलिंग करनी है। और अमेजोन सेलिंग भी एक एक्सीडेंट था, आप कह लें कि आई अच्छा। वॉज डूइंग ईबे, और मैं अपने प्रोडक्ट्स चाहता था कि मैं अमेजोन पे सेल करूं इंटरनेशनली, जो कि हमारा फैमिली बिजनेस था शू मैन्युफैक्चरिंग का, कि मैंने अच्छा, अच्छा। शूज सेल करने हैं अमेजोन पे। और वो करते करते हुँ। बस मैं आज जो है वो इनेबलर्स में हेड ऑफ ट्रेनिंग्स हूँ। बट आई नेवर थॉट ऑफ इट एज अ करियर कि मैंने इसको लेके चलना है। तो आपका जो अभी फैमिली बिज़नेस था वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आप, या फैमिली के ज़ाहिर है आपकी फैमिली चला रही है? नहीं, लेकिन ये इतना ज्यादा टाइम जो है वो टाइम एंड एनर्जीज यहाँ पे लगती हैं कि उसके लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं निकलता। बट कभी कभार आप कह लें कि कोई स्ट्रेटेजिकली कोई उसके बारे में कोई बात करनी हो या उस तरह से, तो डिस्कशन हो जाती है वालिद साहब के साथ, भाइयों के साथ, बट अदरवाइज नो, फुल टाइम नहीं। हुँ। अच्छा, इस जैसे मैंने आपकी जैसे प्रोफ़ाइल में हर कोई देखता है कि आपकी डेफ़िनिटली आपकी स्टडीज़ यूके की हैं, आप यूके में काफ़ी रहे हैं यहाँ जी पे, तो आपने किस तरह से जी। ट्रांज़िशन की? किस तरह से आपके ज़हन में ख़्याल आया कि चलो ठीक है अब पाकिस्तान मूव करता हूँ, वहीं जाके काम करना है जो भी है?
ये आसान नहीं था, काफी मुश्किल था कि जब भी इंसान ओवरसीज में कहीं भी एक डेवलप्ड मुल्क में रह रहा हो और पाकिस्तान हम्म। वापस आना, इट वाजंट इजी। आई डिड माई डेफिनेटली। मास्टर्स फ्रॉम यूके, फिर मैं वहाँ पे 3 साल ऑलमोस्ट रहा, जॉब की। फिर पाकिस्तान आने के लिए जो एक जहन में बात होती है वो यही है कि चलें आप अपने घर चलते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। हम्म। अदरवाइज कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही होती कि आपने हम्म। फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज या जॉब वाइज या किसी भी तरह से आप ग्रो करेंगे। रादर हम्म। ये पता होता है और सोच के इंसान आता है कि चीजें में भी डिक्लाइन की तरफ ही जाएंगी या थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो हम्म। कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर लेके वापस ही आया था कि भाई अब लेट्स गो। तो कुछ ये हम्म। होता है कि पेरेंट्स के पास चलते हैं, फैमिली वहां पे है, यहाँ पे फैमिली नहीं है अपनी, तो वो सारी चीजें हम्म। जो वापस बुलाती हैं। और अपने लोग, अपनी चीजें कि ठीक है, अपनी सारा कुछ एक आप कह लें कि जो अपब्रिंगिंग आपकी होती है उसको हम्म। आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है आप वो जगह पे वापस चले जाए। सोल ये पर्पस यही था, कोई उसके जी। अंदर ऐसी चीज नहीं थी कि नहीं जाना है या कुछ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं भी लंदन में ही रहता हूँ, तो इसमें मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि ज़ाहिर है हम जब जो भी लोग पाकिस्तान में पले बड़े हैं वो जब यहाँ पे यूके में आते हैं तो उनका दिल तो हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है। पाकिस्तान में लगा रहता है, एग्जैक्टली। अरे फैमिली वहाँ है, बहन भाई वहाँ है, सारा। और ज़ाहिरी तौर पे हम्म। जो एक गैदरिंग होती है, बचपन से उठता है बैठता है बंदा, उसके दोस्त होते हैं सारे। तो एक पूरा एक उसका हम्म। एक समझ लें कि बचपन से लेके जो जवानी तक की जितनी भी उसकी जो यादें होती हैं सारी उधर ही होती हैं। तो उसका जहन वहीं लगा रहता है कि किस तरह से वहां पहुंच जाए। लेकिन अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जैसे अब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे, उसके बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ज़ाहिर है मूव कर जाना। तो ये कि ये राइट हम्म। डिसीजन होता हम्म। है कि राइट टाइम पे अगर डिसीजन ले बंदा तो ही उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट एज वेल। तो रिसेंटली आप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। जी रिसेंटली आप मैंने सुना है कि आप यूएस भी गए थे कुछ ज़ाहिर है पर्सनल मैटर्स के हवाले से एज वेल एज टूर्स के हवाले से भी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस हवाले से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली तो जो एक वेगस के अंदर कॉन्फ्रेंस थी हीलियम 10 की, अच्छा। उसमें उसके लिए गए थे। बट उसके अलावा भी थोड़ा इधर उधर घूम लिया, देख लिया कि यूएस के अंदर ई कॉमर्स के हवाले से जनरली हम्म। क्या चल रहा है, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, अपकमिंग चीजें क्या हो सकती हैं। टूर बहुत अच्छा था। हम्म। आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी, वही बात है कि डेवलप्ड मुल्क में जाते हैं, हम्म। स्पेशली अमेरिका में जाते हैं तो वो ओवरवेलमिंग है। हम्म। अगर आप किसी भी और स्टेट में चले जाते हैं अदर देन न्यूयॉर्क, जहाँ पे ज्यादातर आपको गोरे ही नजर आते हैं, लोकल देसी लोग इतने नहीं नजर आते, तो आप और ज्यादा जी। ओवरवेलम हो जाते हैं कि यहाँ पे हम्म। लाइफ स्टाइल या लाइफ जो है या क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर है पाकिस्तान से। हम्म। और वो चीज बार बार, सिंस अगर यूके में भी रहे हैं या कहीं बाहर रहे हैं, तो एक हम्म। अंदर आती है आवाज कि भाई ये क्वालिटी लाइफ है वो यहाँ है। तो वापस चले गए हैं, अब उसके बारे में क्या करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है कि अपना मुल्क, अपनी चीजें याद आती हैं, तो बंदा कहता है अच्छा चलो हम्म। ठीक है अपने मुल्क ही चलते हैं। बट डेफिनेटली यूएस हमारे से बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत आगे है, और हम पाकिस्तान बैठ के यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी। यूएस डेफिनेटली वाले डेफिनेटली। लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो। आप जब नेटवर्किंग करते हैं तो आपको पता चलता हम्म। है कि चीजें लोग बहुत आगे और डेवलपमेंट ई कॉमर्स के अंदर कर रहे हैं। जी। और इट्स नॉट जस्ट कि जिस ई कॉमर्स को हम जानते हैं वही है, बट पीपल आर गोइंग वे अहेड ऑफ टाइम। हम्म। ऑल्दो वो उसको पाकिस्तान में आने में, समझने में, उन आइडियाज को वैलिडेट होने में इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली वो रिसर्च तो जारी है। और उस हम्म। रिसर्च को देख के समझ के ही बहुत मजा आता है कि ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। अब जिसमें से मैं हम्म। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जी जी। एक बंदा मुझे मिला जो कि प्राइवेट लेवल में ऑटो प्राइसिंग पे काम कर रहा है। सो हम हमेशा अच्छा। जब भी बात करते हैं ऑटो प्राइसिंग की, हम होलसेल की बात करते हैं कि होलसेल में जी। ऑटो प्राइसिंग क्या होती है। आपने अपने हम्म। कंपेटिटर्स के साथ बाय बॉक्स विन करने के लिए प्राइसिंग कैसे चेंज करनी है, बट प्राइवेट लेवल के हम्म। अंदर आपने प्राइसिंग कैसे चेंज करनी है और क्यों चेंज करनी है, उसके पीछे पूरा एआई है जो उसको हम्म। डिटरमिन कर रहा है कि क्यों प्राइसिंग चेंज करनी है, किस वक्त पे प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किस महीने में क्या प्राइसिंग होनी चाहिए,
हिस्टोरिकल डेटा, आपके कंपेटिटर्स का डेटा, आपकी पीपीसी की रिपोर्ट्स, सो एवरीथिंग, वो पूरा एआई उसको आपको बता, और हैंडल जिसकी कर रहा वजह से आपके प्रॉफिट्स के अंदर 20-30% का इंक्रीज आ जाता है। है डेफिनेटली। लॉट ऑफ लोग थिंग्स वी नीड। डेफिनेटली डेफिनेटली इस पे रिसर्च जो है वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और डेफिनेटली जो है वो जब किसी भी एक फील्ड के अंदर रिसर्च बढ़ती जाती है तो उसमें लर्निंग के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाती हैं। अब जैसे आपने डिस्कस किया कि ठीक है एआई काम कर रहा है, एआई के हिसाब से फिर ज़ाहिर है एआई की फील्ड डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा जो है वो इन है इस वक्त। लोग इस पे अगर अभी से सीखना शुरू करें, अभी से काम करना शुरू करें तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है। आपने शायद मेरी एक रिसेंट वीडियो भी देखी हो, मैंने डाली थी एआई के हवाले से कि मैं अपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है एआई से कर रहा हूँ आजकल। तो उसमें मैं एआई से ही हम्म अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और टाइटल बुलेट पॉइंट सारे मैं एआई से बनाता हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर भी शेयर किया था, वो सॉफ्टवेयर भी लोग यूज कर सकते हैं। तो देखें अब यानी इसी हवाले से देखें लोग इसी चीज को एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। जैसे आप मैंने तो खैर बहुत ही बेसिक लेवल पे जाहिर है अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसको यानी उसको ऑप्टिमाइजेशन उसमें की। लेकिन अब आपने कहा कि ऑटो प्राइसिंग भी कर रहा है वो बंदा, और इसके अलावा जो है वो बहुत सी चीजें जो है वो एडवांस लेवल पे यूज हो रही हैं आजकल। स्पेशली अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी जो है वो एआई आ गया अब तो, कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको बताना है एआई को कि किस तरह की आपको इमेज चाहिए। कि कोई एक पर्सन है वो कोई प्रोडक्ट को यानी वाटर बॉटल को होल्ड किए हुए खड़ा हुआ, तो वाटर बॉटल के साथ एक बंदा जो है वो उसकी इमेज बन के सामने आ जाएगी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं, डैली डैली पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। तो डैली की इमेजेस पे मैं काम कर रहा हूँ, एआई सॉफ्टवेयर है वो भी। तो उसमें भी जो है वो इसी तरह से जो है वो सारा इंटरफेस है उसका, कि आपने सिर्फ उसको कमांड्स देनी है। ठीक है, तो कमांड देनी है आपने इसी तरह से जो है वो जेबीज के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, जेबीज भी इसी तरह से उस पर आपने सिर्फ कमांड्स देनी है, जो भी आपने करना है और वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ काफी सॉफ्टवेयर जैसे आ गए। आज ही मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, ऐसी स्टडी कर रहा था उसको, कि उसमें एक्सेल के जो भी आपको एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपको फॉर्मूला बनाना है आपको नहीं आता, आपने सिर्फ उसकी कमांड वो लिख देना है कि मुझे ये चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे दो चीजों को ऐड करना है, आपने उसको इंग्लिश में लिख देना तो उसको नीचे फॉर्मूला बना के दे देगा पूरा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आजकल एआई की सूरत में जो है वो आप उनको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, और उनसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने आपसे बात की कि आप डेफिनेटली लाहौर में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपका शेड्यूल इतना बिजी है, तो ज़ाहिर है आप जब भी कोई एक वर्क इन्वायरमेंट में मौजूद होता है तो उसको पता चलता है कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उन वीकनेसेस को हम यूटिलाइज करते हुए लोगों की स्ट्रेंथ्स को बना सकते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, तो आपने कोई कुछ ना कुछ वीकनेसेस देखी होंगी, वीकनेसेस पे बात करते हैं ताकि हम उनको उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। जी। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वीकनेसेस हैं। आप कह सकते हैं कि लोग एक हाइप का शिकार होके किसी भी चीज के अंदर चले जाते हैं विदाउट थिंकिंग वेदर दिस इज फॉर मी और नॉट। हम्म। उनको उस चीज में इंटरेस्ट है नहीं है, नॉलेज है हम्म। नहीं है, बैकग्राउंड है, कुछ पता है नहीं डेफिनेटली। पता, बस आई आई नीड टू डू दिस। सो जब वो उस चीज में आती हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं कल ही, आज मैंने क्लास ली है, कोर्स ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, कोई भी चीज मैंने लर्न करनी सीख शुरू की है, चाहे खुद से की है, तो मैं कल से ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा विदाउट थिंकिंग के एवरीथिंग टेक्स टाइम। उसको हम्म। मास्टर करने में आपको एक टाइम लगता है। आप सबसे हम्म। पहले उसको सीखते हैं तो पैसे बनाएंगे। पैसे तो देखें किसी भी चीज से बनाना इज अ स्किल, और वो स्किल आप खुद से उसको जब तक मास्टर नहीं कर लेते आप कैसे पैसे बना सकते हैं? आपके साथ हम्म। कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो हम्म। ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम विदाउट थिंकिंग, विदाउट रियलाइजिंग के चीजें कितनी मुश्किल हो सकती हैं, और चीजों को सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको अप्लाई करना, उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बगैर ही हम कहते हैं कि जी मैं कल से ही पैसे क्यों नहीं बनाना शुरू कर देता, बाकी तो मेरे राइट वाले बहुत पैसे बना रहे हैं। तो हम्म। ये एक इशू जो है वो काफी ज्यादा है। अगर आप स्ट्रेंथ्स की बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं ऑन द अदर हैंड के जिनको ये रियलाइजेशन है कि हमें टाइम लगेगा। हम्म। बट सबसे बड़ी मसला, वीकनेस, जब वो किसी दूसरे को देखते हैं, उससे बात करते हैं कि यार तुम्हें कितनी देर हो गई है काम करते हुए, कहता महीना हो गया भाई। तो महीने में तुमने कोई क्लाइंट नहीं तुम्हारे पास आया, कोई पैसे नहीं कमाए भाई, हाँ, महीना क्या है? 30 डेज में कुछ से भी नहीं है। आपने 20 दिन काम किया होगा, कुछ सीखा होगा, हम्म। नया स्किल सेट
अब वो डॉलर वहां पे गिरना शुरू हो जाए, पाउंड गिरना शुरू हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। हर एक को हम्म। टाइम लगता है, आफ्टर सम टाइम यू गेट टू अर्न समथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कॉम के अंदर, कि हमें हाइप जो है वो किसी को भी देख के हम्म। हाइप का शिकार नहीं होना चाहिए। वी नीड टू डू आवर रिसर्च, हमारी रिसर्च स्ट्रांग हम्म। होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू कमिट फॉर 1 ईयर 2 ईयर एट लीस्ट। और या। मैं उसके दौरान हो सकता है कि मैं कुछ भी ना कमाऊं, और ये सोचना कि मैं डिग्री छोड़ दूं और ये काम कर लूं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और ये काम कर लूं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। आप जरूर जॉब करें, आप जरूर अपनी डिग्री कंप्लीट करें, और साइड बाय साइड इस काम को आप करते जाएं, जो भी काम है वो। इफ दैट इज डूइंग यूट्यूब, दैट इज डूइंग ई कॉमर्स, दैट इज डूइंग फ्रीलांसिंग, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उसको कंटिन्यू रखें। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। डेफिनेटली लोग ये समझते हैं कि ठीक है, अब मेरे पास भी बहुत से लोग डेफिनेटली सवाल करते हैं कि मेरी मैं जॉब कर रहा हूँ रिसेंटली, तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं बस ई कॉमर्स में कम्प्लीटली जाना चाहता हूँ। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि डेफिनेटली आप जो अभी काम कर रहे हो उसको तो कंटिन्यू करो, ई कॉमर्स को उसको सीखना शुरू करो। जाहिर तौर पर जब तक आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, उसमें आप मास्टर नहीं होंगे, तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? जैसे आपने कहा, आपकी बात को मैं जो है वो इस वक्त कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो है वो लोग ये भी समझते हैं कि इस लाइक क्विक क्विक मनी एज वेल, लाइक क्विक इनकम स्कीम, हम्म। कि आपने बस आज आज इन्वेस्ट किया और कल आप मिलियनर बन गए। तो ऐसा भी नहीं है इसमें। डेफिनेटली अमेजोन के हम्म। अंदर भी बहुत रिस्क है। एज वेल एज जो है वो लोग ये समझते हैं बस ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ अमेजोन का नाम है। तो आप ये भी लोगों को बताएं एग्जैक्टली। कि ई कॉमर्स इज नॉट अमेजोन। तो आप यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप लोगों को प्लीज एक्सप्लेन करें कि ई कॉमर्स अमेजोन है या कुछ और भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा जी कि ई कॉमर्स इज अमेजोन। दैट इज जस्ट वन चैनल ऑफ ई कॉमर्स, जस्ट वन हम्म। चैनल। आप अगर कहें कि अमेजोन ही सब कुछ है, नहीं है अमेजोन सब कुछ। देर आर मल्टीपल अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने जब ई कॉमर्स पे सेलिंग करनी है तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक, कि हम्म। आप किसी मार्केट प्लेस पे सेलिंग करें जहां बायर सेलर हैं। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया चैनल के थ्रू सेलिंग करें। बल्कि हम्म। तीन ही कह लें, वेबसाइट और तीसरा सोशल मीडिया है। जी। हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि हमने सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पे भी काम करना है? अगर आप किसी भी मार्केट हम्म। प्लेस पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स के आप रिलायड हैं, आप रिलाय कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। कल को वो किसी भी टाइम आपका कोई इशू आया, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपकी लिस्टिंग बंद हो गई, तो समझे आपकी दुकान बंद हो गई। आपने कैसे उसको सरवाइव करना है? तो सरवाइव ऐसे करना है कि साइड बाय साइड आपने अपनी ब्रांड को भी बिल्ड करना है, अपनी चीज को, अपनी वेबसाइट को, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया के थ्रू भी सेलिंग करनी है। तो ई कॉमर्स हम्म। अमेजोन नहीं है, बहुत सी मार्केट प्लेसेस और आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ मिलाकर ई कॉमर्स है। डेफिनेटली ये लोगों के जहन में बस ये बैठ गया है कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बस अमेजोन की ज़ाहिर है हाइप उनको उन्होंने देख ली कि बस अमेजोन का ही वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। हालांकि वर्चुअल असिस्टेंट भी आजकल हम्म। तो एटसी के भी वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाएंगे आपको, ईबे के मिल जाएंगे वर्चुअल असिस्टेंट। हम्म। तो आपने अपनी ज़ाहिर स्किल लेवल को बढ़ाना है, उसको इन्हांस करना है। तो आप जो उसको ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसी हवाले से हम्म। आप ज़ाहिर तौर पे इतने लाहौर ऑफिस में भी हैं, ई कॉमर्स से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसमें आपके पास ज़ाहिर है बहुत से ऐसे, मेरे पास भी ऐसे बहुत से ऐसे फ़नी क्वेश्चंस आते हैं कि जब मैं उनको सुनता हूँ तो ज़ाहिर है मुझे भी एक फीलिंग आती है कि ये इनोसेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास भी इस तरह के हम्म। लोग आते होंगे और आपसे सवाल करते होंगे। तो कोई ऐसा वाकया हमें सुनाए कि जो आपको याद रह गया हो और आप अभी तक उस पे हँसते हो, या आप उस पे ज़ाहिर है आप किसी के साथ डिस्कस करें तो उसको भी जो है वो एक हम उसको एज ए एंटरटेनमेंट भी लें और उससे कुछ सीखें भी। उसमें एक वाकया जो मुझे अक्सर याद आता है वो ये है कि मैं कई दफा अपने कॉरिडोर से एंटर हुआ और सीढ़ियों के लिए ऊपर ऑफिस जाना है। तो एक साहब थे जो कि अक्सर ये कहते थे कि जब मुझे रास्ते में मिलते थे कि सर मुझे कुछ मोटिवेट करें। मैं कहता था यार, मतलब क्या मोटिवेट करें, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स है, आपके पास सब कुछ है। तो मैंने उन्हें कहना कि जी क्या मतलब, आपका क्या मतलब क्या है इस बात से मुझे मोटिवेट करना? नहीं सर, मुझे कुछ मोटिवेट करना।
मैंने फिर गुजर जाना, मैंने कहना जी अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ, अभी तो मैं ऑफिस एंटर हुआ हूँ, नहीं मैं सर आपका घंटे से वेट कर रहा हूँ, आपने मोटिवेट ही नहीं किया कोई ये वो। मैं कहा जी मैं करता हूँ, मतलब चले एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, वो मतलब 10-12 दफा जब हो गया तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा जी मुझे तो आपने मोटिवेट कर दिया है, इतनी कंसिस्टेंट इतने आप हाँ। कंसिस्टेंट है कि आप मेरे से मोटिवेशन लेने के लिए देखें, मैं मोटिवेट आपको किस चीज के लिए करूं? आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, मैं मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। मैं आपसे मोटिवेशन कोई ले सकता हूँ बट आई कांट मोटिवेट यू। तो इस तरह से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि कोई ऐसी, मतलब असल में जो जहन में बात होती है वो ये होती है कि ये कोई रास्ता क्विक और शॉर्टकट बता दें। वो मुझे हम्म। मोटिवेट करें वाला वो ये नहीं था कि मुझे कोई कहानी सुनाकर या कोई बात हम्म। सुनाकर, वो मुझे मतलब पहले दिन से समझ आ रहा था, लेकिन वो 8-10 दिन के बाद जब वो मोटिवेशन बार बार उन्होंने कहा तो मैंने कहा जी मेरे पास वो वाली मोटिवेशन नहीं है जो आपको हम्म। चाहिए। मैं बस ये मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहें, और वो आप इस चीज में कंसिस्टेंट ना रहें कि कंसिस्टेंट है। मेरे से मोटिवेशन आप कंसिस्टेंट अपने काम में रहें, आपको हाँ। वहां से मोटिवेशन मिल जाएगी। तो ये एक ऐसा वाकया है, बट बहरहाल रूटीन बहुत बिजी रहती है जी। चीजें इम्प्रूव करने में, एक ब्रांड को बिल्ड करने में टाइम लगता है, और उसको सस्टेन करना उससे ज्यादा मुश्किल है। जी। बहुत ज्यादा आप मुश्किल जो है मुश्किल के साथ अपनी एक ब्रांड को एक जगह पे लाते हैं, और उसको फिर सस्टेन करें, उसको मार्केट के अंदर आपने उसी पोजीशन पे रखें, उसके अंदर जो राइट लेफ्ट से हम्म। चीजें आपके साथ कुछ हो रही हों उनको केटर करना, हैंडल करना, तो ये एक मुश्किल काम है, और ये कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मसरूफियत ज्यादा रहती है, और हम्म। चीजें इंप्रूव करनी, नई से नई चीजें लेके आनी, किस तरह से अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करने, ये सारी चीजें थोड़ा सा हम्म। टाइम मांगती हैं, टफ हैं, और इसी चीज में मसरूफियत है, और गुजर जाता है टाइम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब भी स्पेशली आप किसी भी एक ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे आपने लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को गाइड करना है, तो ज़ाहिर तौर पे आपको पता है, जैसे जैसे आपने कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, न्यू सॉफ्टवेयर्स आते जा रहे हैं। अमेज़न की बात कर लें, अगर अमेज़न का इंटरफेस चेंज होता रहता है, पॉलिसीज़ चेंज होती जाती हैं। अगर हम वही आज से 10 साल पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें उसके साथ-साथ अपडेट रहना है। तो ज़ाहिर है अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है जो बहुत से लोगों को साथ लेके चल रही है, तो ज़ाहिर है उसने खुद को अपडेट जब तक वो नहीं करेगी तो दूसरे लोग कैसे अपडेट होंगे, ठीक है? तो इसीलिए जो है वो बिल्कुल है। डेफ़िनेटली आप जो है वो ज़ाहिर है एक हेड ऑफ़ द ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी हम्म। हवाले से अगर आपसे मैं ये सवाल करूँ कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम क्या ई-कॉमर्स में आने के लिए हमें सीखने की ज़रूरत है, क्या हमें डेफ़िनेटली एक गुरु की ज़रूरत है? तो व्हाट इज़ गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल? ये गुरु का वर्ड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है ना कि जो वो ये गुरु बन गया है, ये इसने ये गुरु है। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे क्या ये ज़रूरी है ऐसा होना? बिल्कुल जरूरी नहीं है जी। देखें आजकल हर चीज यूट्यूब के ऊपर, हर चीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। अच्छा, अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन में, पोजीशन में जाकर आपको फील होता है कि जब मुझे कोई सवाल मेरे जहन में आता है या कोई चीज आती है एंड आई नीड समबडी टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो फिर मे बी आपको किसी मेंटोर, ट्रेनर, किसी की जरूरत हो। लेकिन अदरवाइज हर चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आप कोई ट्रेनिंग लें, कोर्स लें, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छी यूट्यूबर को देखें तो उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई होती है चीजों की। बहुत से इदारे जो हैं वो आपको पहले से प्री रिकॉर्डेड चीजें दे रही होते हैं। आपको बिल्कुल किसी गुरु की, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम जितने भी लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, इवन अहमद भाई हैं, कोई भी और है, ट्रेनर है, वो जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में पहुंचता है वो अपनी मेहनत से पहुंचता है, किसी गुरु की वजह से नहीं पहुंचता, और वो अपनी रिसर्च की वजह से पहुंचता है। कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिसर्च करता है, चीजें ढूंढता है, पढ़ता है, आर्टिकल्स पढ़ता है, ब्लॉग्स पढ़ता है, वीडियोस देखता है, टाइम स्पेंड करता हुँ, है। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज्यादा लर्न करेंगे। कोई भी गुरु आपको कुछ गोल के पिला नहीं सकता, ये हुँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। ये दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन विच वी नीड टू चेंज। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए जितना वो जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे
तो उतना ही मीठा होगा। तो बिल्कुल लोग जितना उसमें बिल्कुल। एफर्ट करेंगे, अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो काम आपने करना है ना, आप उसमें आप अपना बस ये समझ लें कि उससे उसमें दिल लगा लें। आप बोलेंगे बस उस आप ये नहीं सोचेंगे मुझे उससे पैसे कमाने हैं, आपने ये सोचना है कि उसको मुझे घोल के पी जाना है। आप उसको बस बिल्कुल उसमें ऐसा मेहनत करें, उसको इतना अच्छी तरह से समझ जाएँ, पैसे खुद ही आ जाएँगे आपके पास। खुद अगर ही आ आपको जाएगा ये काम आता होगा ना आपको, देखें। तो जब लोग भी आपके पास आएँगे। जी। जब कोई हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में देख लें या कोई स्किल सीख रहे हो तो हम देखते हैं कि यार पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, आपको वो स्किल आना चाहिए। तो हमें समझ नहीं आती थी यार ये गलत कह रहा है भाई, हुँ, पहले तो पैसे आने चाहिए ना। क्योंकि ये क्या बात हुई कि स्किल सीखो हुँ। पैसे खुद ही आ जाएंगे? पैसे खुद ही कैसे आ जी। जाएंगे, पैसे तो कमाने पड़ते हैं। हुँ। लेकिन वो फिर समझ आई कि यार पैसे तो खुद ही आ जाते हैं। अगर आपको कोई सोल्यूशन आता है किसी चीज का, कोई बंदा किसी हुँ, चीज में फंसा हुआ है और आप उसको निकालते हैं, तो वो खुद आपको पैसे ऑफर करता है कि भाई कितने पैसे लेने हैं ये काम करने के। हुँ, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि नॉर्मली समझ नहीं आती लोगों को, और उनको समझाने की जरूरत है कि पैसा खुद ही आ हुँ। जाएगा, आप स्किल पे फोकस करें। हुँ। इसी हवाले से मैंने ये भी नोट किया है अभी रिसेंटली, काफ़ी इस बात को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि इनेबलर्स ने वोर्क को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये वोर्क क्या है? ज़ाहिर है लोग सुनने वाले चाहेंगे कि लो वोर्क के बारे में आप उनको बताएँ, ज़ाहिर है लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो वर्क जो है वो एक को वर्किंग है जहाँ पे लोग आए और अपने स्किल के ऊपर काम करें और कोलैबोरेट करके दूसरे लोगों के साथ उसके ऊपर काम करें। आपको कोई भी उसमें मुश्किल है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है, सो वी हैव ट्रेनर्स टू सपोर्ट, और वी हैव मेंटोर्स, वी हैव ऑल अदर एक्सपीरियंस्ड पीपल सिटिंग अराउंड यू। सो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर कोलैबोरेट करके लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, जल्दी सीख सकें, ताकि वो हुँ, घर बैठे अकेले जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे होंगे उनके लिए मुश्किल होगा। तो एक एनवायरनमेंट हुँ, क्रिएट कर देना, एक ऐसी जगह बना देना जहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ चीजें आगे लेके जाई जाए। तो ये मकसद है जी वॉर्क हुँ। का। जी, जी। आई एम बीइंग नॉट नेगेटिव हियर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि देखिए आजकल मैंने नोट किया है कि जैसे कॉलेजेस के अंदर जो है वो लोग जाते हैं और कॉलेजेस में जाके जो है वो अपना एक एक फ्रेंडशिप सर्कल बना लेते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। तो वर्क के अंदर ज़ाहिर तौर पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर है वहाँ पे एडल्ट्स हैं, सारे बैठ रहे हैं। तो वहाँ पे कोई हम्म। आप लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है या आपने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लोग जो है वो फोकस कर सकें अपनी ज़ाहिर है स्टडीज़ के ऊपर और जो उनका मेन गोल है? जी। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि हम उनको गोल से ना हटने दें, और एक जैसे आप एक प्लान्ड चीजों के हिसाब से लेके चल सकें, सेशंस के हुँ। अंदर बिजी रखें, जी, उनके जी। स्किल लर्निंग के अंदर इतना ज्यादा बिजी रखें कि राइट लेफ्ट की तरफ तवज्जो ना आ जाए। और इवन डेफ़िनेटली। उसको और बेहतर दिन ब दिन बनाना और टेस्टिंग के ऊपर लेके जाना चीजें, और फिर उनकी सर्टिफिकेशन और उनके उन देखना कि ये स्किल कितना कितनी देर में सीखा है, और उनकी प्रोफाइलिंग करना, और उन प्रोफाइलिंग के हुँ, हिसाब से उनको फिर क्लाइंट्स की तरफ रेफर करना, फिर उनसे प्रेजेंटेशन लेना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराना। सिंस उन्होंने हुँ, इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करना है, अगर उनके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करेंगे? सो ऑल हुँ, दीज थिंग्स वी ट्राई टू डू दिस, और हम अग्रेसिवली करें। लोग उससे हुँ, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी तरह से उसको एक मुश्किल सी चीज बना दें ताकि वो हुँ, आसानी से उसको कर सके। हुँ। ये आपने अच्छी बात कही कि उनको बिज़ी रखना है, उनको इतना शेड्यूल में टाइट रखना है कि ज़ाहिर है उनके सेशंस में उनको बिज़ी रखना है। अब आज भी मेरा आज जैसे मेरा एक वर्क के अंदर सेशन था, तो इससे पहले जी। तकरीबन 12 o'clock के ऊपर। तो ये इसी तरह से लोग जो है वो अपने सेशंस लाते रहते हैं और उनको मज़ीद जो है वो बिज़ी रखते रहते हैं और उनको ज़ाहिर है वर्क डिफरेंट लोग जो है उनको अपना एक्सपीरियंस भी शो करते रहते हैं। तो ये उनके लिए एक गुड अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली कि वो एक एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, जहाँ पे एक तरह के लोग लाइकली माइंडेड लोग बैठ रहे हैं। अगर आप एक एक बिल्कुल ऐसे। एनवायरनमेंट में बैठते हैं जहाँ पे एक ही तरह के अगर सारे फुटबॉलर बैठे हैं या सारे क्रिकेटर बैठे हैं, तो आप वहाँ पे क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी ज़ाहिर है क्रिकेट के हवाले से। इसी तरह से आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में जा रहे हैं, आप वर्क में तमाम लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। हो सकता है कोई ईबे कर हम्म। रहा हो सकता है कोई फाइवर कर रहा हो, कोई हो सकता है अमेज़न कर रहा हो। लेकिन उसी एनवायरनमेंट में आपको देखें, अगर ईबे वाला है उसको अमेज़न की बातें ही पता चलेंगी, जो अमेज़न वाला है उसको ईबे की बातें पता चलेंगी, इसी तरह से फाइवर की भी चलेंगी। तो यानी वो उसको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसको मिलेंगी क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में बैठ रहा है। तो दैट इज़ बेनिफिशियल एज़ वेल। तो इसी हवाले से देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर प्रोमिनेंट भी होते हैं आपके पास और ज़ाहिर तौर पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं,
स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ ट्रेनर्स भी हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी जैसे आपने कहा कि प्रोफाइलिंग करते हैं, तो उनको किस तरह से फिर जो है वो बेनिफिट देते हैं आप, या फिर उनको किस तरह से यानी उनको एक स्पेशल सर्किल में लेके जाते हैं ताकि वो वहां से मोर डेवलपमेंट ले सकें? बिल्कुल। उसके अंदर देखें कि उनको प्रोफाइलिंग करके एक तो कॉर्नर सिस्टम बनाना कि उनको पीएल के लोग हैं तो एक जगह, होलसेल एक जगह, फ्रीलांसर एक जगह, फिर उस प्रोफाइलिंग की बेस पे उनको सीनियर लेवल के हिसाब से एक्सपर्ट कॉर्नर बनाना कि जिसमें हर एक चीज का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। फिर उस हम्म। एक्सपर्ट को हमने ये देखना है कि इसको हम किस तरह से और ज्यादा काम लेके दे सकते हैं, इसकी एजेंसी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसकी हम्म। एजेंसी ग्रो किस तरह से कर सकती है, या इसके अंदर इसको एजेंसी संभालने की वो सारी इक्विप करना है इसको कि वो किस तरह से अपनी हम्म। टीम को ग्रो कर सके। जितना हम्म। ज्यादा लोग ग्रो होंगे उतना ज्यादा हम ग्रो होंगे, सो उनकी सक्सेस होगी तो हमारी सक्सेस होगी, अगर वो नहीं हम्म। होगी तो हम भी सक्सेसफुल नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो वी डेफिनेटली, कीप ऑन डेफिनेटली। इम्प्रूविंग आवर प्रोसेसेस के वो किस तरह से, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हर वक्त काम हो रहा है कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जाए, और सक्सेसफुल लोगों को कैसे बनाया जाए, और जल्दी कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कि जी। किस तरह से ये छोटे स्किल को लर्न करके वो सर्विस। तो ये है जी अहमद भाई, ये वाले जी। मसले जब आते हैं ना पाकिस्तान में तो फिर अमेरिका इंग्लैंड की ज्यादा याद आती है। जी। यहाँ पे तो खैर ऐसा कुछ मसला नहीं। अभी रिसेंटली पता है यहाँ पर यूके में बड़ा फनी एक वाकया हुआ है, जो कि जैसे पाकिस्तान में लाइट जाती है तो यहाँ पर भी एक डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर कि ज़ाहिर है एनर्जी क्राइसिस है, ज़ाहिर है रशिया की जो यूक्रेन की जंग के बाद ज़ाहिर है जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे यूके में। तो ये हम्म। इन्होंने हम्म। असेंबली में यहाँ पे डिबेट चला रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो पावर कट किया जाए। तो वो पावर कट या तो 1 घंटे का हो सकता है या 2 या 3 घंटे का हो सकता है। ठीक है। तो मेरी वाइफ हम्म। बड़ी पैनिक में है आजकल। अच्छा तो बोल यानी रही है ठीक है, फिर कि हम हम यहाँ पे रह के सेटिस्फाइड रहे। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी वाइफ बड़ी पैनिक में है कि अरे अब 3 घंटे लाइट जाएगी, अब हमारे फ्रिज का क्या होगा? यानी वो, मैं यानी वही कह उनको रहा था ये ना। 2-3 घंटे की लाइट, मैं बिल्कुल इत्मीनान में बैठा हूँ ना। तो वो मुझसे बोल रही है कि आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये बातें हो रही हैं, यूके की गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी एक बात, क्योंकि वो 1 घंटे की अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे उनको बिलियंस ऑफ पाउंड का लॉस होता है। तो वो ये सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा यहाँ पर। तो ये तो एक फनी वाकया था आजकल हमारा। कुछ है, यही तो इंटरनेट चला जाता है, सो अब वापस आ गया हूँ मैं। जी, जी, जी। तो यहाँ जी। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि ये होने वाला था, फनी वाकया था कि जो है वो वाइफ पैनिक में आ गई कि अब लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे, और जो है वो बच्चे बोल रहे हैं ये होता क्या है पावर कट। तो मैंने बोला लोड शेडिंग होती है, तो बोल हम्म। रहे हैं लोड शेडिंग क्या होती है, बच्चों को ज़ाहिर है नहीं पता यहाँ पे। तो फिर उनको समझाना पड़ रहा था कि वो उनको नहीं समझ में आ रहा था, इतना समझाने के बावजूद भी कि लाइट जाती है 1-2 घंटे के लिए फिर वो आ जाती है, तो बोल रहे हैं लाइट क्यों जाती है? तो लाइट जाती है तो सही मतलब बात। ये सिर्फ बल्ब, वो बोल रहे हैं सिर्फ लाइट जाती है तो बल्ब बंद हो जाते हैं, बाकी सब कुछ चलता रहता है। यानी उनके जहन में बात ही नहीं आ रही कि ये होता भी है इस तरह से। सही बात। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। जी। चलें इसको डिस्कशन को आगे लेते हैं। देखें जैसे आप भी आजकल रिसेंटली जो है वो इनेबलर्स का वेंचर जो है डेफिनेटली वो स्प्रेड आउट कर रहा है, डेफिनेटली जो है वो अपनी ज़ाहिर है एक ई कॉमर्स से के बाहर बाहर निकलने के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है स्प्रेड हो रहा है, वो अपनी ब्रांड को बढ़ा रहा है। इसी के हवाले से इनेबलर्स ने जो है वो न्यू तालीम और तरबिया का जो है वो सिलसिला भी शुरू किया है, जो कि यंग जनरेशन में यंग बच्चों के अंदर एक तालीम और तरबिया का जो है वो सिलसिला शुरू किया है, जिसमें इनेबलर्स स्कूल्स का नाम रखा है उन्होंने, ज़ाहिर है स्कूल ऑफ इनेबलर्स। तो ये किस तरह से मुख्तलिफ है जो आजकल के स्कूल ज़ाहिर है प्रेजेंटली चल रहे हैं। आजकल तो आपको पता है कि हर बच्चा ही तकरीबन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो इनेबलर्स स्कूल भी जो है डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम ही होगा। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो दूसरे स्कूलों से किस तरह मुख्तलिफ है, ये आप क्या डिफाइन करेंगे कि ये तालीम और तरबियत जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकती है उन पेरेंट्स के लिए जिनके अभी छोटे बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि वो अच्छी तरबियत ले सकें?
बेसिकली देखें, तरबियत के ऊपर किसी स्कूल का फोकस नहीं था। जो फोकस सबका था वो था तालीम के ऊपर ही। सो वी ट्राइड के हम हम्म उसके ऊपर, तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें। और तालीम पे तो हम्म डेफिनेटली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंग्लिश मीडियम ही हम्म है। बट हम्म तरबियत और लोगों को और बच्चे का जो रियल हुनर है उसको बाहर लेके आना, उसका स्किल, जो उसका इंटरेस्ट है। अगर वो उसकी ड्राइंग अच्छी है, वो आर्टिस्ट बन सकता है, तो क्यों उसको डॉक्टर बनाना है भाई। उसको अगर कोई इस तरह का स्किल या इस तरह की चीज उसमें नजर आनी और उन स्किल्स को बाहर लेके आना, और फिर उनके हम्म पेरेंट्स को ये रियलाइज कराना कि भाई हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनना। दुनिया में और भी बहुत से स्किल्स हैं, उनके ऊपर भी हम्म फोकस करना। और इस चीज हम्म के ऊपर हमने फोकस किया है। तरबियत किस तरह से हम्म इसकी बेहतर बनाई जाए, ताकि वो खुद से उभर के बाहर आए कि वो बच्चा बेसिकली करना क्या चाहता है, या व्हाट ही इज गुड एट, या उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। ना कि हम्म पेरेंट्स की तरफ से उसके ऊपर थोपा जाए कि भाई आपने यही बड़े होके बनना है। सो मकसद हमारा हम्म ये है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर इसी तरह से स्कूल्स के बाद कॉलेजेस के अंदर हमें लगता था कि अभी भी, सिंस देर आर मेनी कॉलेजेस, बट गैप है जहाँ पे हम्म कॉलेज लेवल पे ये चीज नहीं सिखाई जा रही कि आपने किस तरह, आपका रूट क्या होगा जिंदगी के अंदर हम्म आपने, और उसके असल स्किल को, हुनर को बाहर नहीं लाया जा रहा। तो फिर हम्म उस स्कूल और कॉलेज का मेन जो मोटिव था इसके पीछे, या जो विजन था, वो ये था कि इस चीज को किस तरह से एड्रेस किया जाए। डेफिनेटली हम्म दैट इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने कभी भी नहीं डेफिनेटली कहा कि वो नॉन प्रॉफिट है जी या कुछ उस तरह से है। बट दैट इज फॉर प्रॉफिट, लेकिन उसको इम्प्रूव करना, सिस्टम्स बेहतर बनाना, हम्म प्रोसेस बेहतर बनाना, आफ्टर इनेबलर्स की जो भी एक सक्सेस है, उसके बाद स्कूल कॉलेज के लेवल पे भी उसको सक्सेसफुल बनाना, वो भी हमारा आजकल एक मेन मोटिव है। ये तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि लोग अगर ये सोचते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छा काम करने जा रही है तो उसके पीछे प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट को लेके डिस्कस करना, आई डोंट थिंक सो ये की रीजनरी बात है। क्योंकि देखें, जब भी एक एग्जैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, उसके पीछे पूरी हम्म। एक टीम काम करती है, उसके पीछे ज़ाहिर लैंड है, उन्होंने रेंट पे ली हुई है, हम्म। यानी जहाँ पे स्कूल होगा ज़ाहिर है उसकी एक्सपेंसेस होंगे, टीचर्स की सैलरीज होंगी, एज वेल एज जो बिल्डिंग एग्जैक्टली। होगी उसका रेंट होगा। तो उसी हवाले से अगर वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़ाहिर तौर पे वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे किसी ही भी है। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके लिए फंडिंग तो चाहिए होती है। अब फंडिंग जो है हम्म। वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है फंडिंग हम्म। एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। तो इसका मतलब है इसकी फंडिंग जो ज़ाहिर तौर पे जो भी इसमें आएगा और पार्टिसिपेट करेगा उसको इसकी ज़ाहिर है फीस वगैरह देनी होगी, तो उसमें वो ज़ाहिर है उससे बेनिफिट ले सकेगा। अब उसके हवाले से जब गैप तो ज़ाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, एज वेल एज एजुकेशन सेक्टर में तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप है। अगर आप किसी भी हम्म। एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखेंगे कि बहुत लो है। अगर आप किसी भी एक टॉपिक हम्म। पे बात करेंगे तो वो बात करते में जो है वो हिचकिचाएगा बात करते में। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसको सिर्फ रटा तो दिया गया है, लेकिन उसको जहन में नहीं है, उसको वो उसकी समझ में नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है। तो जब उससे आप अगर डायरेक्टली सवाल कर लेंगे तो वो घबरा जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल सही यही बात। गैप है जिस पे ओवरकम करना है हमने, और डेफिनेटली इनेबलर्स इज डूइंग ग्रेट जॉब। और हम्म। आप डेफिनेटली आप ही इसका जाहिर तौर पे टीम को लीड कर रहे हैं। तो स्कूल साइड पे को भी देख रहे हैं आप आजकल? नहीं, नॉट रियली, बट ये है कि जनरली उसके अंदर चीजें वैसे डिसाइड करना कि क्या डायरेक्शन होगी, या उस तरह से मीटिंग में डिस्कशन करना और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना एक पार्ट है। बट हम्म देख नहीं हम्म एज सच, क्योंकि हम्म इनेबलर्स इटसेल्फ उसमें से बाहर नहीं आने देता, तो उसको देख के तो फिर मैं शायद चौक ही हो जाऊंगा। हाँ, ये तो है। जाहिर है वो एक 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 अलग वेंचर है, बहुत बड़ी। जाहिर जी। है उसके लिए बहुत बड़ी एक टीम चाहिए, बहुत बड़े जाहिर है उसका स्केल के अंदर काम चाहिए कि जाहिर है उसको भी बढ़ाना है, उसकी भी डेवलपमेंट करनी है। तो जाहिर है एक ई कॉमर्स की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी आपके सेंटर्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, तो वो भी इसी तरह से जो है वो काम करती हैं। तो फ्रेंचाइजीज के हवाले से आप मुझे बताएंगे फ्रेंचाइजीज जो है वो इस वक्त कितनी है और किस तरह काम कर रही हैं, और उस में आपका ज़्यादा रोल क्या है, और जो फ्रेंचाइज में जो लोग स्टाफ जो काम कर रहा है वो डेफिनेटली किस तरह से जो है वो इनेबलर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं,
और वहाँ से जो है वो लोकल कम्युनिटी को अपनी, मिसाल के तौर पे अगर हम मुल्तान की बात करते हैं या सियालकोट की बात करते हैं या खारियाँ की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर इनेबलर्स के छोटे-छोटे सारे जगहों के ऊपर अपने इनेबलर्स के ऑफ़िसेज़ बने हुए हैं आजकल। तो वो किस हम्म। तरह से बेनिफिट ले सकते हैं इस अपॉर्च्युनिटी से? इसको अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी को इस तरह से बेनिफिट लेना जी कि जो भी स्कूल कॉलेज और ये सारी चीजें हैं, हम जिन शहरों में ऑलमोस्ट 31 शहरों के अंदर इनेबलर्स है, उन्हीं शहरों के अंदर हमारा प्लान है कि स्कूल कॉलेजेस बनाना और पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट करना, एंड मे बी हुँ, अल्टीमेटली टिल यूनिवर्सिटी। सो स्कूल हुँ, से लेके यूनिवर्सिटी तक, और यहाँ आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, या आप मीन बाइल कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, कोई ऐसा अपकमिंग स्किल है, या कोई फ्यूचर के अंदर हमें ऐसी चीज समझ आ रही है कि जो ज्यादा बेहतर होने वाली है फ्रीलांसिंग के परस्पेक्टिव से। हुँ, सिंस जितने पाकिस्तानी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हुँ, की कमी है, तो ज्यादा फोकस फ्रीलांसिंग पे रहता है कि किस तरह हुँ, से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम पैसे बना सकते हैं। सो इस पूरे एक इकोसिस्टम को ग्रो करना और बड़ा करना और उससे लोगों को फायदा देना, जो मेन मकसद है हुँ, उसके पीछे ये है। और उसी तरह से छोटे शहरों में भी हम इंशाल्लाह उसको एक्सपैंड करते रहेंगे। और पूरे हुँ, इकोसिस्टम के अंदर कोई स्कूल का बच्चा इनेबलर से कोई कोर्स करना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, तो वो उसको एक नॉर्मल जो नॉन मेंबर है उसके लिए फीस फर्क है, स्कूल वाले के हुँ, लिए फर्क है, कॉलेज वाले के लिए तो इस चीज के ऊपर हुँ। लेके जाना इंशाल्लाह अल्टीमेटली। जी, जी। इसी हवाले से देखें, जब भी हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोगों की, जैसे आपने पहले भी कहा कि लोगों के ज़हन में एक चीज़ है कि जो है वो अगर हम ये चीज़ सीख लेंगे तो उसके बाद हम फ़ौरन जो है वो फुल हो जाएँगे। एज़ वेल एज़ जो है वो हम्म। ये भी देखा गया है कि कुछ एथिक्स के बारे में रिसेंटली आया था कि अमेज़न के अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज़न बंद कर रहा है स्पेशली पाकिस्तान के, या जो उनकी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे। तो ये आप बताएँ, ये पॉलिसी होती क्या है? और लोग इसको फ़ॉलो क्यों नहीं कर रहे? या अगर नहीं कर रहे तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होगा उनके लिए। देखिए, बेसिकली amazon ने कुछ पॉलिसीज रखी हुई हैं जिनको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है इफ यू वांट टू स्टे ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एक हुँ, सबसे बड़ी पॉलिसी वायलेशन है कि आप किसी भी रिटेलर से प्रोडक्ट लेके और कस्टमर को शिप नहीं कर सकते जिसमें amazon का डब्बा यूज नहीं हुआ हुआ। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग इस तरह से कर रहे थे कि वो रिटेलर से ऑर्डर आया किसी भी चीज का, उसके अंदर $1 $2 रखे अपने, और रिटेलर हुँ, से कस्टमर को शिप कर दिया। अब कस्टमर ने जब उसको रिटर्न करना है तो वो जहां से आया है उसको कैसे रिटर्न करने का करेगा? उसने तो ऑर्डर अमेजोन पे प्लेस किया, तो वो फोन हुँ, उठाएगा, अमेजोन को कॉल करेगा, कहेगा भाई ये रिटर्न लेबल कहाँ से लेना है? तो वो कहेगा कि जी आपने अमेजोन जहाँ ऑर्डर प्लेस किया, वो कह रहा है भाई मैंने तो अमेजोन पे किया था, आया था वॉलमार्ट के डब्बे में। तो अब हुँ, इसका क्या करना है? तो ये सबसे बड़ी हुँ, पॉलिसी वायलेशन तो ये है। और जब ये हुँ, वायलेशन मैस लेवल पे एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, तो हुँ, चले ठीक है, 4 5 10 लोग कर रहे हो तो समझ भी आती है। जब आप हजारों की तादाद में सेम काम करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वो पॉलिसी वायलेशन है। फिर हुँ, दूसरी लिस्टिंग्स के ऊपर जाके गलत चीजें करना या इस तरह से, सो वो पूरा एक अगर पैटर्न डेवलप होगा और मैसिव अकाउंट्स ये करेंगे तो दैट इज रॉन्ग। तो पॉलिसीज हुँ, अंडरस्टैंड करना, देखें पॉलिसी से बाहर काम करना, तो दुनिया में और भी बहुत से काम है इंटरनेशनली, पाकिस्तान को खराब क्यों करना है नाम? हुँ, उससे अगर हुँ, पाकिस्तान के अकाउंट्स बैन होंगे तो अल्टीमेटली मे भी पाकिस्तान को भी वो बैन कर दें, जी अकाउंट बन ही नहीं सकता। तो ये बड़ा हुँ, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं हुँ, है कि वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, वो और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। जी, ये अंडरस्टैंड डेफ़िनिटली। करना और लोगों को समझाना कि किस तरह से चीजें लेके चलनी है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वी कीप ऑन ट्राइंग कि हम किसी तरह से समझा सकें। ये ज़ाहिरी तौर पे एक लम्हा फ़िक्रिया है लोगों के लिए भी, ज़ाहिर है कि लोग शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं कि बस वो ठीक है, अब जो ड्रॉप शिपिंग जो है वो 1-2 महीने कर लेंगे ड्रॉप शिपिंग, कुछ हज़ार कमा लेंगे, उसके बाद भले अकाउंट बंद हो जाए, ठीक है? तो वो अकाउंट वो बंद तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो आने वाले लोगों के लिए कितना उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है उनके लिए नुकसानदेह है वो चीज़, और उनके लिए ज़ाहिर है कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं अकाउंट खोलने में, वेरिफ़िकेशन में बहुत ज़्यादा प्रोसेस ज़ाहिर है इतना लंबा हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप हम्म। पाकिस्तान से करते हैं तो वो फिर बैंक डिटेल माँगता है, फिर कहीं जाके वो प्रूफ ऑफ एड्रेस माँगता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हेक्टिक हो जाता है कभी-कभी मसला। तो इसी हवाले से जो है वो मज़ीद हम आपसे जो है वो क्वेश्चंस करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। अब जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि आप जो है वो एक क्विक समरी दें और हमें पूरा गाइड करें कि किस तरह से जो है वो एक न्यू कमर जिसको कुछ नहीं पता,
ई कॉमर्स के बारे में या अमेजोन के बारे में या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो किस तरह से जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकता है, किस तरह से लर्न कर सकता है, बेसिक से चल सकता है और वो आगे जाके कामयाब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो किसी ट्रेनिंग कोर्स को आप ज्वाइन मत करें और ये समझ के कि ये ट्रेनिंग जो है वो मुझे कल ही पैसे कमाना शुरू कर देगी मेरे लिए। तो सबसे पहले हमारी जो हम्म। रिसर्च है, दैट शुड बी ऑन हम्म। यूट्यूब, ऑन वेबसाइट्स। गूगल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आप उसके ऊपर, हम्म। यूट्यूब सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन आपका हम्म। सबसे बड़ा दोस्त है, सो वहां से लर्न करें। इनेबलर्स की वीडियो सीरीज, अगर इनेबलर्स की बात करें तो वहां से वीडियो सीरीज लें, चीजें लर्न करें और हम्म। फिर जाके आप किसी भी, उसके अंदर भी बहुत से स्किल्स हैं। फिर ये हम्म। समझिए कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हैं। जरूरी नहीं है भाई आप वर्चुअल असिस्टेंट ही बन सकते हैं, हो सकता है आपको हम्म। फोटोशॉप पहले से बहुत अच्छी आती हो, आप ग्राफिक हम्म। डिजाइनिंग बहुत अच्छी, हो सकता है आप जी। लिखते बहुत अच्छा हो। तो हम्म। जरूरी नहीं है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के अमेजोन की लिस्टिंग्स ही लिख सकते हैं। दुनिया हम्म। में और बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जी। स्टार्टअप के ऊपर फोकस करें। स्टार्टअप्स जो हैं पाकिस्तान में उनकी बहुत जी। कमी है, ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल वो हम्म। बंद होते जा रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर फोकस हम्म। करके आगे बढ़े। जी। जी। बहुत सी छोटी छोटी स्किल्स हैं, देखें फाइवर के ऊपर कभी आप जाएं और वहां पे आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी स्किल्स अपनी यूज कर रहे हैं। और जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल्स के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। अब जैसे आज मेरा सेशन था तो मैं ऐसे ही उसको एक्सप्लोर कर रहा था, लाइव सेशन था तो मैंने फाइवर में सर्च किया लिस्टिंग के ऊपर, अमेजोन की लिस्टिंग पे। तो एक उसमें पाकिस्तानी था कोई, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर वो तकरीबन इसने ओवर 2800 से ज्यादा वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर चुका है। ठीक है, और एक लिस्टिंग के वो हम्म। तकरीबन $55 ले रहा है। ठीक है, तो जब मैंने हम्म। उसका कैलकुलेशन की तो तकरीबन 150,000 से ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वो एक साल के अंदर अंदर किया है इसने। तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल। उसने एक एक देखें उसने अपनी एक लाइन पकड़ ली। ठीक है, उसने एक हम्म। स्किल सीख लिया कि इस लिस्टिंग को कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अब वो धड़ाधड़ उसके पास रोजाना 10 ऑर्डर आते हैं, मैं उसको हम्म। रोजाना ट्रैक कर रहा हूँ, उसके रोजाना 10 ऑर्डर आते हैं। इसका मतलब है कि यानी 2-3 दिन से ऐसे ही मैं देख रहा था तो मैंने उसको ट्रैक किया, मतलब इसका क्या रिजल्ट है। जब मैंने उसको ट्रैक किया तो रोजाना उसके जो है वो 10 ऑर्डर क्यू में होते हैं। आज उसके 9 ऑर्डर क्यू हम्म। में, कल उसके 10 थे, उससे पहले भी 10 थे। इसका मतलब ये कि उसका एक एक फ्रीक्वेंसी बन गई है। अब $10 का हम्म। और 10 जॉब्स का मतलब है 55 पाउंड की मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जो प्रीमियम है उसका वो उससे भी ज्यादा, वो 90 या $75 का है। तो तो फिफ्टी एक दो फाइव वो डॉलर वाले के भी लगा ले। डेफिनेटली वो तो मैं आपको स्टैंडर्ड एक बिल्कुल मीडियम साइज वाली उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आप सेवन हम्म। 55 भी लगाते हैं और आप $10 कर रहे हैं तो समझ लीजिए $500 से ऊपर रोजाना की इनकम है उसकी, यानी इसका बिल्कुल रेवेन्यू ऐसे है। ही। ठीक है, तो हम्म। माशाल्लाह इसमें बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि लोग ये यानी एक काम को सीख लें और उस पर टिक जाएं तो डेफिनेटली दे कैन जस्ट अर्न मोर मनी ऑन ऑनलाइन एज वेल। ट्रू। लाइक फ्रीलांसिंग ट्रू। के अंदर ही बहुत ज्यादा पैसे हैं, सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल। पैसे हैं। आप जानते हैं, आप लास्ट ईयर मैं ही फाइवर के ऊपर जो है वो कर रहा था, तो आपको पता है कितनी ज्यादा जो है वो मेरी अर्निंग्स थी। उसके बाद हम्म। जाहिर तौर पे आपने इसको फोकस करना है और जाहिर तौर पे वहां से जो है वो उसको लर्न करते रहना है। एक सवाल मेरा रह बिल्कुल गया था, ऐसे। ये सब जो आपने बीच में अभी कहा कि ईवीएस के हवाले से, कि ईवीएस जी। जो है वो ईवीएस को थोड़ा एक्सप्लेन करें। लोग अभी भी उससे उसमें जो कंफ्यूज हैं कि उसमें किस तरह से वो इनरोल हो सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं। लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या वो हम फ्री में मिलता भी है नहीं या सिर्फ पैसों में मिलता है। तो इसी तरह से वो है क्या और किस तरह से उसको हम ले सकते हैं, लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जी, ईवीएस के दोनों वर्जन्स हैं, फ्री वाला भी और पेड वाला भी, जो कि 100% सेम है। कोई फर्क नहीं है कि पेड में अच्छा कुछ अच्छा। ज्यादा चीजें हैं या कुछ। सो फ्री वाला जो है वो डिजर्विंग लोगों के लिए है जो उसको हम्म। अफोर्ड नहीं कर सकते $160 खर्चना। तो वो enablers डॉट ओ आर जी हम्म। स्लैश ईवीएस पे जाएं, फ्री ईवीएस अप्लाई करेंगे। उसमें 200 हम्म। से ज्यादा स्किल्स हैं, डिफरेंट चीजों के ऊपर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। हम्म। प्राइवेट लेबल की बात करें, होलसेल की बात करें, अमेजोन से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग हम्म। से रिलेटेड, कुछ भी हम्म। एआई से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। उसके अंदर सब हम्म। टॉपिक्स हैं, आप सब टॉपिक चूज करें और उसके ऊपर अपने स्किल को पॉलिश करें, बेहतर करें। सो ऑल दिस फॉर फ्री, हम कुछ उसका चार्ज नहीं कर रहे। सो आप वहां से सीखें, यूट्यूब से सीखें। अल्टीमेटली आपको ऐसा लगे कि मैंने ये सब कुछ समझ लिया है, सीख लिया है। नाउ आई हम्म। नीड समबडी टू आंसर माई क्वेश्चन। मेरे पास अब मैंने हम्म। क्वेश्चन तो पूछने हैं, कहीं से किसी से तो पूछने हैं, कोई ट्रेनर जी चाहिए जी। भाई जिसका एक्सपीरियंस हम्म। इस चीज में है।
तो मे भी आप किसी की ट्रेनिंग ले लें और उस ट्रेनिंग से आप फर्दर आगे चीजें लेके हम्म। चलें। बट पहले दिन से हम्म। इसके ऊपर लेके चलना कि जी मैंने कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो नहीं हो सकता। हम्म। बहुत से लोग देखें, वही आप जैसे आपने कहा कि वो किसी और को देख लेते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे पास लोग सवाल ये करते हैं कि मेरा दोस्त वीए बन रहा है तो क्या मैं भी वीए बन जाऊं? तो मैं बोला एग्जैक्टली। भाई तुम बनना क्या चाहते हो? वो बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दोस्त ये कर रहा है। तो अगर उसका दोस्त ये कर रहा है तो आपने ये नहीं देखना कि अगर आपका दोस्त वो एक काम कर रहा है तो क्या आप भी वही काम बिल्कुल ठीक कर सकेंगे या नहीं, ठीक है? या फिर आपने ये देखना कि उसकी स्किल क्या है, वो ऑलरेडी उसके ई कॉमर्स के बारे में कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत वो स्टडी कर रहा होगा, तो वो उसमें उस फील्ड में जा रहा है। आपको ज़ाहिर है अगर उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मेरे पास एक इवन मेरा एक स्टूडेंट है सर, मैं बताता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे बहुत मैसेज करता है, मुझसे गाइडेंस लेता है, ठीक है? लेकिन वो बोलता है सर मैं मुझे क्रिकेट का शौक है, बस मैं तो क्रिकेट खेलना चाहता था, मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ लगा दिया। ये मैं अभी आपको ये प्रेजेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि एक स्टूडेंट है मेरा, वो कहता है कि सर मैंने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला है, मैं चाहता था मैं क्रिकेट खेलूं और इंटरनेशनल हम्म। लेवल पे क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे वालिदैन ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, तू वीए बन जा। तो उसको यानी वो उसने उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी भी, यानी वो सीखता है, क्लास भी ले लेता है सब कुछ, लेकिन वो बाद में मैसेज करता है सर मैंने ले तो ली लेकिन मेरा दिल क्रिकेट में ही लगा हुआ है अभी। और वो यानी ये भी अभी भी ये सही। समझ ले, वो आज उसने ये आज भी भी मुझसे सही। मैसेज किया। उसने मुझसे मैसेज किया सर मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं वहां जा रहा हूँ तो मैं वर्क में एडमिशन ले लूँ तो मैं उससे कुछ सीख सकूंगा? मैं बोला हाँ क्यों नहीं, वर्क में डेफिनेटली तुम जाओगे वहां बैठोगे तो कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, तो इन्वायरमेंट भी मिलती है, हो सकता है कह रहा है तुम्हारा सर मैं माइंड सेट हो क्रिकेट जाए। तो नहीं सीखूंगा। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि देखें लोग जो है वो उनको कभी कभी फोर्स भी कर दिया जाता है, जैसे आपने कहा कि जो है वो हर किसी को जो है वो डॉक्टर नहीं हम समझते हैं कि हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है कि जो उसके का इंटरेस्ट हो डेफिनेटली उसी में जाता है वो। लेकिन ये कि हर कोई, जैसे आपने शुरू में हमने डिस्कस किया कि किसी का कैरियर पाथ जो होता है वो उसको डिफाइन करना वेरी अर्ली एज में बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ जो है वो कैरियर पाथ चेंज होता जाता है और कहीं इंसान जो है वो कहीं से कहीं जो है वो पहुंच जाता है। तो बिल्कुल मैं सही। अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा खुर्रम भाई कि आप आए और आपने इतना टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया आपने, मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसी जी बात से मैं आपका इसी बात को मैं जो है वो यहाँ पे मैं लेके चलूंगा कि खुर्रम भाई की जो जितने जितने ज़्यादा कामयाब इंसान है तो इसमें इनकी जो है वो हम्बल पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि इंसान जितना हम्बल होता है अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजता है। डेफिनेटली आपने कभी भी मगरूर नहीं होना है, किसी जो आपको रुतबा अल्लाह ने दिया है उसको लेके चलना है और दूसरों का ख्याल रखना है, रेस्पेक्ट करनी है। अगर आप दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी रेस्पेक्ट देगा। और डेफिनेटली देखें हर कोई इनकी इज्जत करता है और इनसे जो है वो सीखने आता है और इनसे गाइडेंस लेता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई अगेन, और इंशाल्लाह ताला हम आपको बुलाते रहेंगे, मैं आपको आपकी से गाइडेंस लेता रहूँगा और हम चाहेंगे कि दूसरे लोग भी आपकी इस एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से कुछ ना कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद इतने अच्छे हैं इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे और सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान की भी तरक्की के लिए काम करते रहें। अपनी तो है ही है तरक्की और अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो अल्टीमेटली इट विल कम टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो इसके ऊपर ही हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसी के लिए कोशिश करते हैं। एक इंशाल्लाह। इंसान पैसे कमाने के लिए निकलता है, लेकिन अल्टीमेटली दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि ये मेरे लोगों को फायदा देगी, ये मेरे मुल्क को फायदा देगी। तो अल्लाह ताला हम इंशाल्लाह। सबको इंशाल्लाह ताला इसी रास्ते पे चलाता है और हम लोगों की हेल्प करते जाए। जी अगेन थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। थैंक और यू। ऑडियंस के भी इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग हमारे लाइव में शामिल थे और जो ज्वाइन करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल होता है तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और इस हवाले से जो है वो मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट टेलीकास्ट में। इंशाल्लाह। अपना थैंक यू। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।